नारी शक्ति राष्ट्र की शक्ति है। इस भावना के साथ सशक्त नारी सम्मेलन एवं शपथ समारोह का आयोजन 28 जनवरी बुधवार को ग्रेटर बाबा परिसर में गरिमामयी वातावरण में संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम श्रेष्ठा संपूर्ण हुआ। मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज महिला संगठन पंजीकृत दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करना तथा उनकी उपलब्धियों का सम्मान करना। यह समारोह के दौरान संगठन की परंपरा एवं विधि विधान के अनुसार सदस्यों को शपथ भी दिलाई गई। मध्य प्रदेश सदस्य श्रीमती विमला किशन धूपड़ की अनुशंसा पर श्रीमती अमिता अखिलेश सहदेव को मध्य प्रदेश संगठन मंत्री के पद दायित्व सौंपा गया। दरअसल आपको बता दें कि कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सहभागिता, एक संगठनात्मक एकता पर सार्थक विचार व्यक्त किए गए। यह आयोजन महिलाओं के नेतृत्व में आत्मविश्वास, एक समाज निर्माण भावना का और अधिक प्रबल करने वाला सिद्ध होगा। चाहूँगी कि समाज में आज जो बिखराव है, हम नारी शक्ति चाहेंगे कि उसको एक संगठन के रूप में लाएं और सभी से यही निवेदन है कि एकता का परिचय हमारा स्वर्णकार समाज दे और आगे हम एकता के रूप में एकत्र होकर रहें। मेरा शुभ नाम सीमा सुरेंद्र सोनी धूपड़ धार। कि पूरे प्रदेश में किसी को भी जरूरत हो तो मैं उसके लिए मदद करूंगी, मगर वो योग्य हो और आप लोगों से भी कहूँगी कि इज्जत का कार्य करें। ये बहुत जरूरी कार्य है। और एक हमारा प्रोजेक्ट मैं खुद भी चलाती हूँ, मैं लायंस क्लब में भी हूँ, मैंने उसमें भी करा है आटे के दीपक का। उसकी वीडियो मैं ग्रुप में डालूंगी, क्योंकि उससे क्या होता है, कहीं भी आप दीपदान करते हो तो मछलियों को आहार मिलता है, दीपदान भी होता है और अपने को पुण्य भी लगता है। हम ये वचन लेते हैं, वचन मर्यादा है, वचन संकल्प है, वचन हमारी दृढ़ता है, ये कसौटी है। हम अपनी बात पर स्थिर रहेंगे, हम श्रेष्ठा ग्रुप से जुड़े रहेंगे, ये इसका प्रमाण है। यही ना किसी कारण हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। यही एक श्रेष्ठ चरित्र है हमारा। वचन केवल शब्द नहीं, शक्ति है, ये नारी शक्ति है। वचन केवल शब्द नहीं, शक्ति है, नारी शक्ति है। धार जिले के कुक्षी तहसील के अंतर्गत ग्राम पिपलिया में भव्य स्वामी नारायण मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको लेकर आज स्वामी नारायण वड़ताल धाम के संतों ने आज पिपलिया के नवनिर्माणाधीन मंदिर में प्रेस वार्ता कर आज जानकारी दी, जिसमें मंत लदर के तीनों ने मिलकर 8 फरवरी से होने जा रहे कथा स्थल सहित मंदिर का निरीक्षण किया, जिसमें लगभग सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। आज संतों ने आसपास की सभी जनता को कथा श्रवण करने एवं लाभ लेने के लिए आमंत्रित किया। यह कार्यक्रम श्री स्वामी नारायण एवं कष्ट भंजन देव की कृपा एवं सद्गुरु श्री गोविंद प्रसाद स्वामी एवं शास्त्री श्री सूर्य प्रकाश दास स्वामी की प्रेरणा से हमारे गांव पिपलिया में नूतन श्री स्वामी नारायण मंदिर का भव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव दिनांक 8 से 14 फरवरी 2026 तक होने जा रहा है। कार्यक्रम विवरण: 8 फरवरी से सुबह 9 बजे भव्य पोथी यात्रा, 8 से 14 फरवरी प्रतिदिन दोपहर 12 से 4 बजे तक शास्त्री श्री सत्य प्रकाश दास स्वामी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा कर रसपान। 10 फरवरी को साय 6 बजे भगवान श्री स्वामी नारायण का भव्य बाना। 11 फरवरी को आचार्य राकेश प्रसाद महाराज श्री के कर कमलों से मूर्ति प्रतिष्ठा। प्रतिदिन रात्रि कार्यक्रम 8 बजे। 8 फरवरी को भजन संध्या, गायक सनी अलबेला उज्जैन। 9 फरवरी को मैजिक शो जादूगर श्री अमित भाई सोलंकी धुलिया। 11 फरवरी को भजन गायक श्री कमलेश पटेल बड़ौदा गुजरात। 12 फरवरी को नाटेश्वर नृत्य श्री संजय महाजन पड़वा। 13 फरवरी को भजन संध्या श्री विवेक सचाला सूरत गुजरात। 14 फरवरी को दोपहर 12 बजे पूर्ण आहुति भव्य आरती एवं विशाल भंडारा होगा, जिसमें आप अभी धर्म प्रेमी जनता आमंत्रित है। नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी। श्री स्वामीनारायण मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पिपलिया। यहाँ स्वामीनारायण संप्रदाय का केंद्र स्थान वड़ताल है और ये मंदिर वड़ताल से जुड़ा हुआ है। 8 फरवरी से 14 फरवरी तक यहाँ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े धामधूम से होगा। श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा भी होगी। कथा के वक्ता शास्त्री स्वामी सत्य प्रकाश दास जी स्वामी यहाँ विराजमान है।
वड़ताल के पीठाधिपति परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज श्री के वरद हस्त से यहाँ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये मंदिर कई टाइम से चल रहा था, बहुत मंदिर बनाने में टाइम लगा, लेकिन जितनी धीरज रही उतना बहुत बढ़िया स्वर्ग जैसा मंदिर का निर्माण पूज्य स्वामी गोविंद प्रसाद दास जी स्वामी ने यहाँ किया है। और गांव के भक्तों की बड़ी अच्छी सद्भावना है। वड़ताल से जुड़ा हुआ ये गांव है, स्वामीनारायण भगवान के भक्तों का गांव है। और ये कथा में, ये महोत्सव में बहुत सारे आयोजन है। उत्सव तो है, लेकिन उत्सव के अंदर भी उत्सवम यान्ति, उत्सव के अंतर्गत अन्य छोटे बड़े बहुत सारे उत्सव है। और आज पूरे गांव को और ये पूरे इलाके में स्वामीनारायण की जय जयकार हो रही है। सबके हृदय में परम आनंद है कि पिपलिया में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आ रहा है। स्वामीनारायण संप्रदाय के बड़े बड़े संत महानुभाव आएंगे और हमारे सनातन हिंदू धर्म के भी बड़े बड़े इस प्रदेश के संत महानुभाव आएंगे। कथा वार्ता प्रवचन आशीर्वाद वगैरह का लाभ मिलेगा। और हर रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम है। 8 तारीख से लेके 13 तारीख तक रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम है। उसमें 8 तारीख को सुबह में 8:30 बजे कलश यात्रा, पोथी यात्रा वो धामधूम से निकलेगी। उसके बाद 10 तारीख को यहाँ श्री हरि याग का प्रारंभ भी होगा। और जो यज्ञ कुटीर बनाई है वो हमारे ऋषि मुनियों जब जंगल में तपस्या करते थे और जैसे घास की वास की यज्ञशाला जैसे होती है, आज वही यज्ञशाला यहाँ कुक्सी के भक्तों ने पीपलिया के भक्तों ने निर्माण किया है। तो यज्ञ का प्रारंभ सुबह में 8 बजे 10 तारीख को होगा। 11 तारीख को 1 बजे यज्ञ की समाप्ति होगी। 10 तारीख का यहाँ वाना निकलेगा, जिसे हमारे गुजरात में कहते हैं भगवान की नगर यात्रा। जो भगवान मंदिर में स्थापित होने वाले हैं वह भगवान बस एक बार पूरे नगर में निकलते हैं, नगर को देखते हैं, नगर के भक्तों को भी देखते हैं। और करीब करीब 5 बजे नगर यात्रा शुरू होगी तो रात को 10 बजे 11 बजे तक नगर यात्रा चलेगी। उसके बाद फिर लग्न मुहूर्त में रात को 1 बजे भगवान की मूर्तियां भगवान के मंदिर में स्थापित होगी। पूज्य गोविंद स्वामी वगैरह जो निष्णात संत है वह शास्त्र के आधार पर मूर्ति की स्थापना करेंगे। और फिर 11 तारीख को दोपहर 12 से 12:30 बजे तक हमारे संप्रदाय के पीठाधिपति परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज श्री, उनके वरद हस्त से जैसे हमें दीक्षा दी जाती है, वैष्णव में ब्रह्म संबंध किया जाता है, उसी तरह आचार्य महाराज श्री के मुख से वेदोक्त मंत्र द्वारा भगवान की मूर्ति को मंत्रित किया जाता है। और फिर अंगुष्ठ से हृदय में रख के प्राण की आहुति होती है। ये संप्रदाय की रीत बहुत वैदिक संप्रदाय से जुड़ी हुई है। और वेदों में ब्राह्मण वर्ण मात्र के गुरु माने जाते हैं, उसी तरह हमारे संप्रदाय के आचार्य भगवान श्री स्वामीनारायण के वंशज है। और संप्रदाय का नियम है, भगवान स्वामीनारायण का वचन है, जो स्वरूप की स्थापना आचार्य महाराज श्री के हाथ हो वह स्वरूप सेवने के योग्य, पूजने के योग्य, और वही स्वरूप बहुत बड़ा प्रौढ़ प्रतापी होता है। इसलिए आज निमाड़ प्रदेश के ये पिपलिया गांव में न भूतो न भविष्यति जैसा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 8 फरवरी से लेके 14 फरवरी 2026 7 दिन का महा महोत्सव होने जा रहा है। सबके हृदय में आनंद 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 है। और बहुत उत्साह से सभी भक्त लोग गांव के और आसपास के निमाड़ प्रदेश के 72 गांव पाटीदार समाज के लोग इतने दिलो जान से लगे हैं कि सबको आनंद है
कि हमारा आस्था का केंद्र स्थान वड़ताल और वड़ताल का प्रतिकृति यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है और वड़ताल के गादीपति और संतों के द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है। हम सब वड़ताल के हैं, वड़ताल हमारा है, ऐसा इस प्रदेश के भक्तों को हृदय में भाव है। तो आप टीवी चैनल के माध्यम से, यहाँ कई चैनलों वाले हैं, आप इतना अच्छा प्रसार करो कि भगवान की प्रसन्नता आप पर बनी रहे, आपकी चैनल की जय जयकार हो और ज्यादा से ज्यादा यह उत्सव के माध्यम से आपका भी प्रचार प्रसार हो और सभी भक्तों को सनातन हिंदू धर्म की यह धार्मिक परंपरा सबको अभिभूत हो, ऐसी भगवान श्री स्वामीनारायण के चरणों में, वड़ताल पीठाधिपति श्री आचार्य महाराज श्री के चरणों में और लक्ष्मी नारायण देव, हरिकृष्ण महाराज, सारंगपुर निवासी कष्टभंजन दादा, अनादि मूल अक्षर सदगुरु श्री गोपालानंद स्वामी के चरणों में हमारी प्रार्थना। बोलो स्वामी नारायण भगवान की। सभी दर्शकों को हमारे बड़े भाव से आमंत्रण के साथ पूज्य गोविंद स्वामी, पूज्य सत्य प्रकाश शास्त्री जी वगैरह संतों के माध्यम से बहुत बहुत हृदय से हमारा आमंत्रण है। सबको हृदय के भाव से जय स्वामी नारायण। इंदौर शहर में यातायात को सुगम, सुरक्षित व व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त के दिशा निर्देशन में लगातार जन जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस, नगरीय इंदौर, क्षेत्रीय परिवहन इंदौर तथा श्याम होंडा एवं दोषी होंडा के संयुक्त तत्वाधान में एक महिला स्कूटर रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त यातायात प्रबंधन आनंद कलादगी, ARTO अर्चना मिश्रा, ARTO राकेश गुप्ता, ACP हिंदू सिंह मुवेल, यातायात थाना प्रभारी अरविंद दांगी, होंडा से कार्यक्रम में शशांक राजदान, रीजनल मैनेजर आशीष गोयल, जोनल इंचार्ज अभिषेक निरंजन, एरिया इंचार्ज श्याम होंडा CMG विशाल पमनानी एवं निधि पमनानी तथा दोषी होंडा से MD अपूर्वा दोषी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। DCP कलादगी ने अपने उद्बोधन में सभी महिला राइडर्स की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सड़क सुरक्षा सप्ताह को एक सशक्त जन आंदोलन का रूप दे रही है। उन्होंने इंदौर ट्रैफिक पुलिस द्वारा संचालित ट्रैफिक प्रहरी अभियान से जुड़ने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया। उल्लेखनीय है कि इस महिला स्कूटर रैली का नेतृत्व स्वयं DCP आनंद कलादगी द्वारा किया गया, जिससे प्रतिभागियों में विशेष उत्साह एवं प्रेरणा देखने को मिली। यह रैली पलासिया सेल्फी पॉइंट से प्रारंभ होकर घंटाघर, रीगल, मृग नैनी, राजवाड़ा होते हुए पुनः रीगल के रास्ते पलासिया सेल्फी पॉइंट पर संपन्न हुई। रैली के दौरान प्रतिभागियों द्वारा बैनर एवं तख्तियों के माध्यम से हेलमेट पहनने, यातायात नियमों का पालन करने एवं सुरक्षित वाहन संचालन जैसे संदेश आम जन तक पहुँचाए गए। इंदौर ट्रैफिक पुलिस का उद्देश्य ऐसे आयोजनों के माध्यम से नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाकर शहर को सुगम, सुरक्षित एवं अनुशासित बनाना है। उसके लिए हम लोगों ने ट्रैफिक प्रहरी अभियान किया, एक जन आंदोलन रूप से हम लोगों ने कन्वर्ट करने के लिए। उसमें लगभग 3000 से ज्यादा पब्लिक मतलब अपने स्व इच्छा से उसमें भाग ले चुके। उसके साथ ही साथ पब्लिक को हम लोग ये भी जागरूक कर रहे हैं हेलमेट किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है। पब्लिक का ये मानना रहता है हम तो इधर ही घर से ही निकले, बस 500-600 मीटर ही है हमारे घर करके, उसी 500-600 मीटर में ही उनका एक्सीडेंट हो सकता है। उसी लिए सिर एक तरबूज टाइप है, बिना हेलमेट आप गाड़ी चला रहे, कोई दूसरे भी गलती से आपको टक्कर मारता है तो आप गिरते हैं तो हेड इंजरी हो जाता है, तो गंभीर चोटें हो जाती है, वही थोड़ा ग्रीवियस इंजरी हो जाता है तो कभी कभी मृत्यु का भी संभावना रहता है। एक छोटी सी गलती पूरे परिवार को बहुत बड़ी तरीके से इफेक्ट करती है। इंदौर में आशा उषा, आशा पर्यवेक्षक तथा आशा उषा कार्यकर्ताओं एवं आशा पर्यवेक्षकों की लंबित मांगों पर 12 फरवरी 2026 को हड़ताल। आशा उषा, आशा पर्यवेक्षक एकता यूनियन मध्य प्रदेश के बैनर तले कार्यरत आशा उषा कार्यकर्ताओं एक आशा पर्यवेक्षक ने भी की इन श्रमिक विरोधी श्रम संहिताओं के विरोध में तथा अपनी लंबे समय से और लंबित मांगों पर इस हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया गया है। चारों श्रम संहिताएं, एक वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिताओं के विरोध में तथा अपनी लंबे समय से लंबित मांगों पर इस हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया। चारों श्रम संहिताएं, वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा व्यवसाय सुरक्षा, स्वास्थ्य एक कार्यदशा संहिता व श्रमिकों के अधिकारों का गंभीर रूप से कमजोर किया है। ट्रेड यूनियनों द्वारा बार बार ज्ञापन दिया गया, आंदोलन और वार्ताओं के बावजूद सरकार ने ना तो इन दमनकारी कानून को वापस लिया है। आप यहाँ पे CHMO साहब को क्या ज्ञापन देने आए हैं?
जी नमस्कार, मैं आशा उषा आशा पर्यवेक्षक एकता यूनियन C2 की प्रदेश अध्यक्ष कविता सोलंकी हूँ। और 12 फरवरी को राष्ट्रीय हड़ताल है, 1 दिवसीय, और इसमें तमाम ट्रेड यूनियन मिलकर संयुक्त रूप से 1 दिवसीय हड़ताल करने जा रही है। और ये हड़ताल सरकार के द्वारा 21 नवंबर को जो 4 श्रम कानून लागू किए हैं, पुरानी श्रम संहिताओं को ख़त्म करके, जो कि मजदूर, किसान और स्कीम वर्कर्स के विरोध में बनाए गए श्रम कानून हैं, इसी के विरोध के लिए लगातार C2 यूनियन और तमाम ट्रेड यूनियंस विरोध प्रदर्शन कर रही है। उसी में अभी जो 12 फरवरी को 1 दिवसीय हड़ताल होने वाली है, आशा फेडरेशन की ओर से राष्ट्रीय आह्वान पर आशा भी इसका समर्थन कर रही है। 1 दिवसीय उसको हड़ताल को सफल करेंगी। आशा और आशा पर्यवेक्षकों की मांग है कि आशा को और पर्यवेक्षक को सरकारी कर्मचारी बनाया जाए, बीमा, ग्रेजुएटी सहित तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए, स्कीम वर्कर्स को का नाम देके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि एक आशा कार्यकर्ता को कार्य करते हुए 20 से 25 साल होने आए हैं, अभी भी वो स्कीम वर्कर्स के नाम पे ठगी जा रही है और मानदेय प्रोत्साहन राशि पे काम कर रही है। चूँकि हमारी लंबे समय से मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, बीमा, ग्रेजुएटी से तमाम योजना का लाभ दिया जाए। जब तक कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है, 26,000 न्यूनतम वेतनमान दिया जाए और हमारे कार्य के घंटे तय किए जाएँ, 8 घंटे हमारे कार्य तय किए जाएँ। साथ ही हमें जो आज के दिन में वेतनमान दिया जाता है, उसकी पे स्लिप देने की व्यवस्था की जाए, ताकि हमें पता चले कि हमारा कौन सा वेतन लंबित है, कौन सा बाकी है और वो हमें कब मिलेगा। क्योंकि तमाम वर्षों से आशा को कभी भी समय पे भुगतान नहीं किया गया, लगातार कटौतियाँ जारी है, लाखों करोड़ों रुपए का वेतन आशा का लटका हुआ रहता है। विभाग कहता है बजट नहीं है, स्टेट पे जाओ तो स्टेट कहती है कि जिला पे वेतन पूरा आपका रुका हुआ है, आपके जिला अधिकारी लोग नहीं दे रहे। पूरे मध्य प्रदेश में लगातार यही क्रिया है। मैं तो कहूँगी पूरे भारत में आशा प्रताड़ित है, आशा का शोषण हो रहा है। अगर आशा को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, पूरे प्रदेश में कितनी आशा कार्यकर्ता होगी? पूरे मध्य प्रदेश में 85,000 आशा कार्यकर्ता और भारत में 10 लाख आशा और पर्यवेक्षक एकता पर्यवेक्षक बहनें हैं। आपका सूचना? जी, कविता सोलंकी, आशा उषा आशा पर्यवेक्षक एकता यूनियन C2 की प्रदेश अध्यक्ष कविता सोलंकी। मामला गोवा पुलिस की गाड़ी पर हमलावरों ने पत्थर से किया हमला। गोवा पुलिस का सब इंस्पेक्टर सहित आरक्षक हुए घायल। आरोपी हीरा को पकड़ने आई थी गोवा पुलिस। गोवा पुलिस बोरी थाने पर कागजी कार्रवाई कर लौट रही थी। रास्ते में 15 से 20 अज्ञात बाइक सवारों धारदार हथियार और पत्थर से हमला कर दिया। सभी आरोपियों ने मुंह पर कपड़ा बांध कर रखा था। आरोपी हमला कर हुए फरार। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक पहुंचे जोबट थाना। क्या घटनाक्रम हुआ भैया? सर, हम अपराधी को लेके जा रहे थे तो एकदम से हमारी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगी और उसके बाद फिर गाड़ी लगी तो मैंने उनको बोला, मैंने भैया गाड़ी हटाओ। तो इतने में से हमारे कंडक्टर तरफ से एक जने ने हथियार निकाल के और कांच पे मारा तो कांच फूटा, जिसमें हमारे पुलिस वाले साहब को लगी उनको उनने कहा ऐसा उनके हाथ में फाइल छीन ली और उसके बाद फिर उनको हटा ऐसा नीचे गिरा दिया उनको वहाँ पे। तो हम उसको छोड़ के और वहाँ से गाड़ी लेके भाग गए। कितने लोग थे ये हमला करने वाले? ये कम से कम नहीं करते 50 एक जने थे और सबके हाथ में हथियार थे। आप कहाँ की पुलिस को लेके जोबट आए थे? हम गोवा पुलिस को लेके आया था मैं सर। गोवा पुलिस पे हमला हुआ है? जी सर। कितने बजे की घटना होता है? साहब ये 5 बजे के लगभग के थी। गोवा पुलिस आई थी अपराधी को पकड़ने के लिए, उसको हमला हुआ, क्या मामला है? हाँ, गोवा पुलिस आई थी। बोरी थाना क्षेत्र में एक हीरा नाम का आरोपी है, हीरा सिंह नाम का, उसको पकड़ने आया था, जो कि वहां पे नकबजनी के मामले में वांटेड था। तो जब वो उनको ले जा रहे थे, एक सिविल गाड़ी में, अर्टिगा गाड़ी में ले जा रहे थे, तो उस पे इनके कुछ लोगों ने, हीरा सिंह के होंगे समर्थक, उन लोगों ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, उसको छिड़ाने का प्रयास किया था। लेकिन तत्कालिक वहां पे टीआई जो है बोरी पहुंच गया और उसमें अपना एसआई भी था वहाँ का थाने का। उन लोगों ने जो है उसको उन लोगों को भगाया वहाँ से। फिर पुलिस ने पकड़ने का भी प्रयास किया, फिर वहाँ से भागे
एक मोटरसाइकिल भी उनकी वहां पे मौके पर जब्त की गई, जो जिस मोटरसाइकिल से 2 आरोपी लोग आए थे वहां पे उसको पकड़ा गया है। पुलिस वहां पे लगातार उनको पकड़ने का प्रयास वो कर रही है और वो आरोपी हीरा सिंह, उसका जो है पुलिस ट्रांजिट रिमांड यहाँ पे कोर्ट में अभी लिया गया है। साथ ही जो वहाँ के 2 एक इंस्पेक्टर, एक जवान को हल्की चोट, एक कोई पत्थर की चोट है, एक को कोई और हार्ड एंड ब्लंट चोट है कंधे में, कोई ज्यादा सिंपल चोट है। उनको हम लोग मेडिकल करा रहे हैं। उसमें FIR दर्ज सभी लोगों के खिलाफ हो रही है। कुछ लोगों की पहचान की जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सर, उसमें गाड़ी के कागज भी फटे और आरोपी की कितने की गिरफ्तारी है सर इस बार? आरोपी जो हीरा को गिरफ्तार हुआ ही था जो पहले, बाकी अभी आरोपी को गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसके हम लोग नाम अभी क्लियर कर रहे हैं, नाम पता कर रहे हैं कि कौन कौन उसमें थे, क्योंकि सभी मुंह बांधे थे, कुछ लोग बता रहे हैं। तो आरोपी की पूरी पता हो जाएगी, सारी चीजें मालूम हो जाएगा, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। गोवा पुलिस की गाड़ी को पकड़ा हुआ कांच वगैरह फूटे हुए? हाँ, उसके पूरे जो अर्टिगा गाड़ी थी, उनकी सिविल गाड़ी थी, जिसपे कि कुछ पत्थर भी फेंके गए, उसके कांच टूटे। कैलारस वन विभाग में ताल तलैया बनाने में बड़ा फर्जीवाड़ा। मुरैना जिले के वन विभाग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वन विभाग मुरैना के अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार को लेकर किसी भी हद तक चले जाते हैं। मुरैना जिले की कैलारस रेंज की मुखिया हिना खान, जो हमेशा चैन की नींद में सोई रहती हैं, कभी अवैध लकड़ी कटाई, कभी वन विभाग की जमीन पर माफियाओं का कब्जा, इन सब को लेकर हमेशा चर्चा बनी रहती है, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं की जाती, उल्टा संरक्षण दिया जाता है। ऐसा ही एक और भ्रष्टाचार का मामला अभी सामने आया, जिसमें टिकटोली के आसपास के पूरे एरिया में वन विभाग द्वारा करीब 1.5 दर्जन ताल तलैया बनाई गई है। और कैसी ताल तलैया बनी आपको वीडियो में दिख रही होगी। चारों ओर से 1 फीट के करीब मिट्टी हटा दी जाती है, जिसकी गहराई भी 1 फीट के आसपास दिखाई दे रही है। मुरैना वन विभाग में ऐसी ताल और तलैया बनाकर खुलेआम भ्रष्टाचार किया जाता है। टिकटोली बीट प्रभारी धर्मेश शाह ने बताया कि जो हिना खान रेंजर का राइट हैंड बताया जाता है, उसकी बीट में यहाँ ताल तलैया बनाई गई। मतलब साफ है, कमीशन खोरी के चलते वरिष्ठ अधिकारी भी ध्यान नहीं देते। वहीं गाँव वालों ने अभी आरोप लगाया, जो ताल तलैया बनाई गई उसमें पानी भी नहीं रुक सकता, और जब पानी ही नहीं रुक पाएगा तो जानवर पानी कैसे पी पाएंगे। ऐसी ताल और तलैया बनाने का कोई मतलब नहीं। अब देखना होगा मुरैना वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस पर कोई एक्शन लेंगे, या जांच के नाम पर यह भ्रष्टाचार भी फायदों में दबा दिया जाएगा। यहाँ पे तलैया जो बनाई गई है, फॉरेस्ट में तलैया कितनी तलैया बनाई गई? करीबन 16-17 तलैया है। कौन सी जगह पे? ये मानो तो चांद बामोर के और टिकटोली के पहाड़ के बीच में ही है, मुरिया के बागी डांडी में। अच्छा, किसने बनाई है? फॉरेस्ट विभाग। फॉरेस्ट वाले भी बनाई है। तो क्या लगता है इसमें पानी रुक पाएगा? उसमें क्या रुके भैया, फोटो आए तो उसमें पानी कितना रुके? उसमें तो 4 पशु पानी नहीं पिए। तो टोटल फर्जी काम है। टोटल फर्जी है, फॉरेस्ट का तो पूरे फर्जी है, सरपंच जो सबका फर्जी है टिकटोली पंचायत में काम। तो ये फॉरेस्ट विभाग ने कब बनाई है ये तलैया? अभी हो गया 1 महीना हुआ, और ज्यादा नहीं हुआ। अच्छा, 1 महीने में 17 तलैया बना दी। 17 टाटा की लगभग। 17 टाटा लगभग यही बनाई आसपास? यही बनी आसपास में सब पूरी। अंजड़ थाना क्षेत्र के ठीकरी रोड पर ट्रैक्टर में लगी मिक्सर मशीन पलटने से एक युवक उसके नीचे दब गया। इस घटना में युवक को गंभीर चोटें आने से उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर में अटैच मिक्सर मशीन में सवार होकर 10 मजदूर ग्राम काटिया खेड़ी से ग्राम जुना झीरा शुक्रवार को 11 बजे के करीब अंजड़ के ठीकरी रोड पर मिक्सर मशीन का टायर पलटने से पलट गई, जिसमें अन्य मजदूरों के साथ मिक्सर मशीन पर बैठे राधेश्याम पिता सीताराम बघेल निवासी काटिया खेड़ी इसकी चपेट में आ गया। इस हादसे में राधेश्याम बघेल को गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं 108 एम्बुलेंस के माध्यम से मृतक और अन्य घायलों को अंजड़ सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के संबंध में सूचना मिलने पर अंजड़ थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दिया। सर, अभी दुर्घटना में एक व्यक्ति को लाया गया है जिसकी डेथ हुई है, क्या नाम है सर? अभी एक मरीज को 108 एम्बुलेंस द्वारा लाया गया है, जिसका नाम राधेश्याम बघेल, पिता सीताराम, उम्र 45 साल, निवासी काटिया खेड़ी भामी का है। इसका एक्सीडेंट में मृत्यु होना पाया गया है। इसके चेस्ट में और पेट पर टायर के चढ़ने के निशान पाए गए हैं। सर, दुर्घटना को लेकर कोई जानकारी है, कैसे क्या हुई? ये लोगों ने बताया है कि कोई ट्रैक्टर के पीछे जो ट्राला आता है उससे वो ऊपर चढ़ना बताया गया है। मिक्सर मशीन।
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है खरगोन से। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर भेरू घाट पर कंटेनर के ब्रेक हुए फेल। चालक ने चलते वाहन से कूदकर बचाई जान। ट्रक के चपेट में 2 कार हुई क्षतिग्रस्त। कार चालकों को आई मामूली चोट। बिना ड्राइवर के 200 मीटर दूर तक चलता रहा कंटेनर। घटना कारण मार्ग पर लगा करीब 30 मिनट का जाम। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ये गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई भैया, ये गाड़ी घुस गई, देखो ये घुसी। अच्छा वो बंदा निकल गया? हाँ ये कूद गए, ये गाड़ी से भैया कूद गए, ये भैया गाड़ी से कूद गए, देखो ये गया गया गया, ये गाड़ी में घुसा, ये गाड़ियाँ गई 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 गई, ये गाड़ियाँ क्रैश हो गई भैया, ये गाड़ी अब रुकी भैया। ये गाड़ी के एयर बैग भी खुल गए सब, ये गाड़ी खत्म भैया। ये स्कॉर्पियो भी गई, अर्टिगा, ये अर्टिगा भी गई। ये देखो भैया, ये ताजा मामला। ये स्कॉर्पियो भी गई, ये बस बच के गया यार, अर्टिगा। ये तत्काल का मामला। बड़वानी जिले के छितरी पुलिस को लूट के 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। प्राप्त जानकारी अनुसार इंदौर निवासी ने शिकायत कर बताया था कि इंदौर से छितरी आते समय बाइक से आए 4 अज्ञात लड़कों द्वारा उनके साथ बेल्ट से मारपीट कर कार की चाबी छीनकर कार में रखा पर्स, नकदी रुपए एवं 4 मोबाइल फोन कार सहित लूट कर ले गए, जिस पर छितरी पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान एसपी जगदीश डावर के निर्देशन में छितरी टीआई नाथू सिंह रंधा द्वारा गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों जितेंद्र उर्फ पन्ना पिता मांगीलाल पंचोली निवासी जामसिंध पांडु तालाब थाना उदयनगर जिला देवास, नवीन पिता हृदय राम ठाकुर तथा अक्षर पिता सुरेश मेवाड़ी निवासी करामतपुरा थाना छितरी को गिरफ्तार किया। प्रकरण में फरार आरोपी शंकर पिता गबरू केवट निवासी ग्राम कटोरा थाना बलकवाड़ा खरगोन की तलाश जारी है। कार्रवाई में एसडीओपी दिनेश सिंह चौहान, टीआई नाथू सिंह रंधा, उप निरीक्षक विकास वेनल, साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक रितेश खत्री, हेड कांस्टेबल अरविंद यादव और बलबीर मोरे सहित स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। देखिए 29 तारीख को गुणी बड़ी गांव है एक ठिकरी में, वहाँ एक शादी का प्रोग्राम था। ये फरियादी राजेश जो है इंदौर से उस शादी में शामिल होने आ रहे थे, तो ठिकरी के पास गांव के थोड़ा दूरी पे इनकी गाड़ी पंचर हो गई और ये टायर बदलने लगे। टायर बदला ही था इन्होंने, उसी समय बाइक पे 4 लड़के आए और इनके साथ बेल्ट से मारपीट की और इनकी वैगनर कार और कार में 4 मोबाइल थे, कुछ नकदी रुपए भी थे, वो छुड़ा के भाग गए गाड़ी लेके। और इन्होंने थाने पे सूचना दी, तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और इसमें थाना प्रभारी, एसडीओपी की टीम और साथ ही एडिशनल एसपी ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इनकी बड़ी सरगर्मी से तलाश की, आसपास के थानों को भी सूचित किया और जब पता चला कि ये बड़वाहा तरफ भागे हैं तो थाना प्रभारी तत्काल अपनी टीम के साथ इनके पीछे लगे और उदयनगर के आसपास इनको घेराबंदी करके पकड़ा। इसमें अभी 4 आरोपी थे, उसमें से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो लूटी गई थी वैगनर कार, मोबाइल और कुछ नकदी रुपए बरामद कर लिए हैं। अभी एक आरोपी फरार है, उसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है, जल्दी ही उसको भी राउंड अप करेंगे। इसमें जो उदयनगर का आरोपी है उसके पूर्व के भी रिकॉर्ड हैं, पूर्व में भी वो चोरी में रहा है, उदयनगर थाने से संपर्क किया जा रहा है, वहाँ का भी रिकॉर्ड बुला के उसमें विवेचना में शामिल किया जा रहा है।